मैं गीता कोड़ा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। धन्यवाद। जोहार। गीता कोड़ा 17वीं लोकसभा की सदस्य हैं। आप झारखंड के सिंहभूम संसदीय सीट से कांग्रेस की सांसद हैं। आपका जन्म 26 सितंबर 1983 को पश्चिमी सिंहभूम जिले के पदहातू गांव में हुआ। आपने स्नातक करने के बाद MBA किया है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप समाज सेवा के कार्यों में जुड़ गईं। आपका राजनीति से दूर दूर तक का नाता नहीं था। आपका विवाह मधु कोड़ा से हुआ, जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। विवाह के बाद आपका राजनीति की ओर रुझान बढ़ा। आप जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार निर्दलीय विधायक रही हैं। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बैनर तले सिंहभूम संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर झारखंड से पहली महिला सांसद बनने का रिकॉर्ड कायम किया। आपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को हराया था। यदि लोकसभा सदस्य के तौर पर आपकी यात्रा पर नजर डाली जाए, 2009 से 2019 तक 2 बार झारखंड विधानसभा में महिला और बाल कल्याण विकास समिति की सदस्य रहीं। आप 2013 से 2014 तक झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति समिति की अध्यक्ष रहीं। 2013 से 2019 तक झारखंड सरकार में आदिवासी सलाहकार समिति की सदस्य और 2014 से 2019 तक दक्षिण पूर्व रेलवे की डिवीजन रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति की सदस्य रहीं। मई 2019 में आप 17वीं लोकसभा के लिए चुनी गईं। इसके बाद 13 सितंबर 2019 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति की सदस्य बनी। इसके अलावा आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सदस्य भी रही हैं। इसके अलावा कई संस्थाओं से आप जुड़ी रहीं। लोकसभा में हुई चर्चाओं में आप लगातार सक्रिय तौर पर अपनी बात रखती रही हैं। आपने संसद के मानसून सत्र में नेशनल हाईवे 75E सड़क निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाई। मैं सदन का ध्यान झारखंड के NH 75E सड़क की ओर दिलाना चाहूँगी। यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राजधानी रांची से होते हुए बंदगांव, चक्रधरपुर, चाईबासा, जैंतगढ़ होते हुए ये उड़ीसा को जोड़ती है। और ये आज के समय में इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ से पैदल आना जाना यानी कि जान हथेली पर लेके चलना। और क्योंकि ये सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सड़क के माध्यम से, क्योंकि हमारा वो क्षेत्र माइनिंग इलाका है और यहाँ से हज़ारों टन उड़ीसा और सरंडा के जंगल से सड़क के रास्ते होते हुए लौ एस्क जाती है। और ऐसी स्थिति में इस सड़क का निर्माण होना अति आवश्यक है। सरकार ने इसे 4 लेन टेकअप कर लिया है, लेकिन अब भी सिर्फ रिपेयरिंग वर्क हो रहा है। क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी आक्रोश में है और आंदोलन करने को मजबूर हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगी कि इस सड़क को अविलंब बनाया जाए। आप प्रखर वक्ता होने के साथ साथ जमीनी स्तर पर जुड़ी नेता मानी जाती हैं। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ लोकसभा टेलीविजन की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।